इस सभा की अध्यक्ष राजद के प्रदेश के सचिव नंद किशोर जी, आपको मेरा प्रणाम। कांग्रेस के जिला के सचिव हमारे भाई अबू तस्लीम जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी की सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और नौजवान नेता कॉमरेड कन्हैया कुमार जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के समर्थित वाम दल की समर्थित सीपीआईएम की नेता कॉमरेड अजय कुमार जी और इस संघर्ष की सभा में उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम और लाल सलाम। आज जब हम भैया वो सही है, आपका फोटो अभी यहाँ छप रहा है और 12 तारीख के बाद पूरी दुनिया में आपका फोटो छपेगा जब आपकी एकता नीतीश कुमार सरकार को हराएगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जरा धैर्य रखें और मेरी दो बात को सुन लीजिए। जब हम दिल्ली से आ रहे थे आज, तो कोई साथी विदेश से आ रहा था, उसने मेरे से पूछा कि दीदी आप बिहार जा रहे हैं, बिहार में काबा दीदी, बिहार में काबा। हमने कहा बिहार से पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में वोट के आधार पर एक जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है और ये महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमें ये भी बिहार के चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव में अंतर क्या है, इस महागठबंधन में और इस महागठबंधन के साथ बिहार के कुर्बानी देने वाले, संघर्ष करने वाले, इस बिहार के मजदूर किसानों की आवाज उठाने वाले, ये लाल झंडा साथ है और यही गारंटी है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकार बनती है, सरकार बदलती है, लेकिन इस बार इस बिहार के महागठबंधन में अंतर ये है कि इस बार ये लाल झंडा है, ये वाम दलों की समर्थन है, वाम दलों की समझौता है और यही गारंटी है कि 10 लाख की नौकरी की जो बात हो रही है, आंगनवाड़ी की वेतन में जो बढ़ोतरी की बात हो रही है, मजदूर किसानों के लिए जो वायदे किए जा रहे हैं, उसको अमल में लाने की गारंटी ये लाल झंडा की है, ये संघर्ष का है, ये कुर्बानी का है। आज हम लोग सब एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर सिर्फ नहीं, इस एक मंच पर एकता के साथ हम लोग आए हैं और इस एकता का आधार क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों?
इस एकता की आधार नीतिगत है। हम किसी एक नेता को सिर्फ नहीं देखते हैं, नेता तो हम इस बार बदलेंगे, लेकिन उस नेता के साथ हम नीति देखते हैं। और हमें मालूम है कि पिछले 5 सालों में 2015 में चुनाव हुआ, बिहार की जनता ने उस चुनाव में मोदी सरकार जो दिल्ली में बनी थी, जो बिहार को कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे 2015 में, बिहार की जनता ने एक होकर जवाब दिया और नरेंद्र मोदी की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी 2015 में। लेकिन उसके बाद शायद देश के अंदर इस प्रकार का धोखा, इस प्रकार की खुलेआम गद्दारी कम देखने को मिला। आज नीतीश जी कहते हैं, अरे लालू जी, आपने तो अपने परिवार की जन को मुख्यमंत्री बनाया। अरे नीतीश बाबू, 2015 में किसने आपको मुख्यमंत्री बनाया? किसके कंधों पर खड़े होकर बिहार के अंदर आपको मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं साथियों? उनका वोट कम था, लेकिन उसको बनाया और 2 साल के अंदर अंदर भारी गद्दारी करके, धोखा देकर, बिहार की जनता की मत के साथ गद्दारी करके, एनडीए के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वो खूनी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठे। और आज मोदी जी और नीतीश जी जनता की वोट और जनता की मत को चुराकर आज एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। नीतीश जी कहते, अरे वाह मोदी जी, आपने तो हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना लिया। कौन सा रिकॉर्ड? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों की, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की। हाँ मोदी जी, आपने पूरे देश को बीमारू बना लिया। और मोदी जी नीतीश जी की पीठ थपथपा कर कहते हैं, अरे वाह रे नीतीश बाबू, आपने तो कमाल कर लिया। बिहार की जनता पूछे, क्या कमाल किया बताओ? हर चीज में भ्रष्टाचार, सृजन कांड को लेकर, अरे भैया शौचालय भी नहीं बनाने दिए, शौच कोई जाए उसमें भी चोरी कर दी ये नीतीश कुमार की सरकार। हर चीज में भ्रष्टाचार। और कौन भूल सकता है इस लॉकडाउन, ये महामारी का मार। और इस लॉकडाउन में क्या हुआ मेरे प्रिय साथियों? हम लोग उस समय इस देश के राजधानी में थे, जहां लाखों की तादाद में बिहार के मजदूर काम करते हैं, लाखों की तादाद में अपने गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर दिल्ली में जाते हैं। कोई रिक्शा चालक है, कोई फैक्ट्री का मजदूर है, कोई निर्माण का काम करता है, किसी भी तरह अपनी जीविका की रास्ता ढूंढकर वो बिहार में अपने परिवार के बचाव के लिए काम किया। लेकिन जब महामारी का चोट है और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, तो उन लाखों बिहार के मजदूरों की क्या हालत बनी। नीतीश बाबू और मोदी जी को शर्म आती है। हमें याद है जब बिहार के मजदूरों ने देखा कि केंद्र सरकार हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार पीएम केयर फंड बनाकर अपना केयर कर रहे हैं, बिहार की जनता नहीं, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं। और मजदूर
विरोध करके वो चल पड़े। आप सोचो, एक परिवार की मां की गोद में बच्चा, बाप की पीठ पर 2 बच्चे, किसी भी तरह जो भी सामान बचाकर वो चल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे। उस समय कहाँ थे नीतीश कुमार? उस समय मोदी जी को फोन कर रहे थे। किस लिए फोन कर रहे थे? इसलिए नहीं कि मोदी जी इनका लिए कुछ इंतजाम करो। उन्होंने फोन किया उस समय, मोदी जी खबरदार, इनको बिहार वापस नहीं आने दो। बिहार वापस आएंगे तो महामारी फैलेगा, मजदूर बिहार वापस आएगा, हमारा नुकसान होगा। मोदी जी रोक लो इनको। और मोदी जी ने तमाम दिल्ली की सीमाओं पर कानून लागू करके मजदूरों को बंद किया, जेल में भेजा। ये था मोदी जी का जवाब। और आज नीतीश कुमार बेरोजगारी के बारे में उनकी हिम्मत है बात करने की। कैसे हिम्मत हुई? तुम्हारी सरकार ने बिहार के मजदूरों के लिए कुछ सोचा नहीं। तुम्हारी सरकार ने बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कुछ सोचा नहीं। आज बिहार के नौजवान मजबूर होकर दुनिया के तमाम जगह जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण। और इस बार इस चुनाव में हर बेरोजगार का एक ही आवाज, इस सरकार को एक वोट नहीं, हमें नौकरी अगर चाहिए, हमें सरकार और उसकी नीति को हमें हटाना है। मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में देश की एकता, जनता की एकता के ऊपर एक जबरदस्त हमला है। आप जानते हैं कि हमारे देश की संविधान में हर धर्म में विश्वास करने वालों के लिए हर जाति का बराबर का अधिकार है कि नहीं? संविधान का अधिकार हमें दिया। ये मोदी या नीतीश की कोई मेहरबानी नहीं है, ये बाबा साहब आम्बेडकर की, दलितों की, आदिवासियों की, इस देश की जनता की, मजदूर किसानों की संघर्ष के आधार पर ये हमारा देश का संविधान बना। और आज मेरे प्रिय साथियों, इस देश की संविधान के ऊपर एक जबरदस्त हमला है। आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर जिस इलाके में कभी भी 1950 के बाद कभी भी सांप्रदायिक विवाद या दंगा या हिंसा नहीं हुई, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कौन है आरएसएस? राष्ट्रीय सर्वनाश समिति। और ये आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की हार का बदला लेते हुए दिल्ली के एक हिस्सा को पूरे तौर पर जला दिया। निर्दोष लोग मारे गए, मजदूर किसान मारे गए। मेरे प्रिय साथियों, बिहार के माइग्रेंट वर्कर का वो इलाका है, बहुत सारे मजदूर बिहार के भी वहां रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, एक साथ रहते हैं, फैक्ट्रियों में काम के लिए गए हैं। लेकिन उस बीजेपी और आरएसएस ने पिछले फरवरी महीने में ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई की दिल्ली के अंदर, इस देश की राजधानी के अंदर, एक संदेश भेजा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरा उनके लिए देश की एकता है, जनता की एकता है। और उस एकता को तोड़ने के लिए, उस ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए जो देश की राजधानी जला सकता है, आप सोचो, ये देश और इस देश की जनता, इस देश की एकता कभी भी
ऐसे खूनी हाथों में सुरक्षित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार की जनता जो मेहनत के आधार पर पूरी दुनिया में आपका मेहनत, आपका श्रम जाना जाता है, जहां भी जाए बिहार के मजदूर हम वहां मिलते हैं। हमें पता है केरल के अंदर जहां ये लाल झंडा की सरकार है, बहुत सारे हमारे भाई के, बिहार के भाई वहां काम के लिए गए हैं। अगर दिल्ली में, अगर गुजरात में, अगर अन्य प्रदेशों से बिहार के मजदूरों को मार के पीट कर मजबूर करके उनको सड़कों पर उतारा, मेरे प्रिय साथियों ये याद रखो, ये केरल की सरकार थी, ये लाल झंडे की सरकार थी जो बिहार के मजदूरों की बचाव करके एक भी इस प्रकार की परेशानी जो केरल प्रदेश में बिहार के मजदूर हैं पूरा सुरक्षित होकर वो घर वापस आए। ये है एक वैकल्पिक नीति। आज जब हम किसानों की बात करते हैं, जब हम आ रहे थे हमने देखा इतना सब्जी हो रहा है, हमने पूछा कि सब्जी का क्या दाम है। ग्राहकों को तो बहुत ज्यादा, उनको अभी महंगाई का मार का मुकाबला करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता। आप खुश होंगे इस बात को सुनकर कि केरल की सरकार ने पिछले हफ्ता ये नई नीति बनाई कि जो भी सब्जी पैदा करने वाला किसान है उसके लिए हम न्यूनतम मूल्य तय कर रहे हैं और उस न्यूनतम मूल्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी, वहां की कोऑपरेटिव लेंगे, ताकि कोई किसान का किसी प्रकार का शोषण न हो। ये केरल की सरकार की वैकल्पिक नीति है। तो जब वैकल्पिक विचार है तो वैकल्पिक नीति है, और इसलिए आज इस बिहार के अंदर हमारा लक्ष्य है महागठबंधन के साथ मिलकर एक मजबूत एकता के आधार पर जो भी हमारे साथ दल हैं, जो यहाँ इस मंच पर मुख्यतः वो तमाम दलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, हमारा लक्ष्य इस सरकार को हटाने का जितने जोर हम लगा रहे हैं उतना ही जोर हम इस बात पर लगा रहे हैं बिहार के अंदर नया बिहार का मतलब वैकल्पिक जनता के प्रति हमदर्दी वाली नीति, बड़े पूंजीपतियों की घुटने उनके सामने टेक कर तमाम देश की साधनों को उनको सौंप कर जो मोदी और नीतीश का डीएनए का ब्रांड है वो नहीं। ये सरकार मजदूर किसानों की रक्षा के लिए वैकल्पिक नीति के रास्ते पर हम लाल झंडा आपके सामने शपथ देती है। वो सरकार जब बनेगी और इस क्षेत्र से जब लाल झंडा की उम्मीदवार निश्चित आप वहां भेजेंगे तो आपके ही हितों के लिए दिन रात संघर्ष होगा, नीति बनेगी, नीति अमल में आएगी और नया बिहार पूंजीपतियों के हाथों से नहीं, नया बिहार बिहार के मजदूर किसानों के हितों की रक्षा के साथ बनेगा। मैं आखिर में ये बात कहना चाहती हूँ, हमें पता चला है कि यहाँ इस क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन की ये भी उम्मीदवार है, वो भी उम्मीदवार है, 3 भी है, 4 भी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई भतीजी है, कोई भतीजा है। मैं साफ कहना चाहती हूं, महागठबंधन की इस चुनावी क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार है जो एकताबद्ध तरीके से
पार्टी की नीति के आधार पर एक ही नेता है, हमारे कॉमरेड अजय कुमार। अजय कुमार को आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं ये सब कुछ आप जान रहे हैं। देखो मेरे प्रिय साथियों, इस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राजद के नेता कर रहे हैं। इस सभा में उपस्थित कौन है? कांग्रेस के नेता उपस्थित हैं। इस सभा में बोलने के लिए कौन आए हैं? युवा नेता कन्हैया कुमार आए हैं। और इससे क्या साबित होता है? एक ही उम्मीदवार है, संघर्ष की उम्मीदवार, कुर्बानी की उम्मीदवार, निस्वार्थ असूलों की उम्मीदवार कॉमरेड अजय कुमार। और जो आपके बीच आए और भ्रमित करने का प्रयास करे, उनको सही जवाब देना। इज्जत से आप वापस चले जाइए। हमारे उम्मीदवार, महागठबंधन की उम्मीदवार, बीजेपी नीतीश कुमार को हराने की उम्मीदवार इस विभूतिपुर में कॉमरेड अजय कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम। प्रिय महागठबंधन के साथियों को मेरे नमस्कार और प्रणाम।